सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं बेटा आज की क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपरिमेय में सिद्ध करने का सेकंड टाइप। बेटा सिद्ध कीजिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है यदि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या दे रखा है तो इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, देयरफॉर परिमेय संख्या तो इसको p बटे q रूप में लिख सकते हैं बेटा। 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर p बटे q, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के। अब क्या करना बेटा, जो रूट वाला नंबर है संख्या है 2 वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 5 को यहाँ रखिए और p अपॉन q 3 को बेटा उधर भेज दीजिए, प्लस में उधर जाके हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा। अब ये एज इट इज इसका लेंगे बेटा एलसीएम, एलसीएम आएगा q सेम है तो p एज इट इज माइनस, जब बेटा यहाँ कुछ नीचे 1 लगा सकते हैं तो q की मल्टीप्लाई 3 से होगी ये बेटा 3q। ये मल्टीप्लाई में बेटा तो रूट वाला नंबर है आपने यहाँ रखना है, रूट वाली संख्या यहाँ रखनी है जिसके ऊपर वर्गमूल है, और बाकी जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए बेटा। p माइनस 3q अपॉन में बेटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी बेटा आपकी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए बेटा p माइनस 3q अपॉन 2q, ये भी क्या पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक अपॉन में पूर्णांक, तो ये बेटा एक परिमेय संख्या होगी बेटा। तो इसका मतलब ये पूरा जो है ये हमारे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये पूरा एक परिमेय संख्या है बेटा। ये यहाँ p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है बेटा, बिकॉज क्योंकि p, q, 3, 2 सभी पूर्णांक हैं, सभी क्या बेटा पूर्णांक हैं। तो इसका मतलब ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये एक परिमेय संख्या बेटा। अब समीकरण नंबर 1 से देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 इसके बराबर है तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा बेटा। इसका मतलब समीकरण 1 से देयरफॉर समीकरण 1 से वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है बेटा। ये भी क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये इसके इक्वल दे रखे बेटा, परिमेय संख्या है। लेकिन बेटा आप बताइए जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें तो बता रखा है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने क्या बोल दिया, इसको परिमेय संख्या बोल दिया। तो ये वाली लाइन जो गिवन है क्वेश्चन में और जो हमने लिखा है वो दोनों जो लाइन है एक दूसरे का क्या कर रही बेटा, विरोधाभास। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बेटा अपरिमेय तो आपको दे रखी है, अपरिमेय संख्या है और हम क्या बोल रहे हैं कि तो परिमेय है, तो एक दूसरे का विरोधाभास करें बेटा। जब कभी विरोधाभास होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है, यह हमारी, तो इसका कारण क्या बेटा, यह हमारी गलत कल्पना के कारण है। कल्पना का मतलब होता है बेटा मानना, कल्पना के कारण है। कल्पना क्या की हमने बेटा कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मान लिया हमने, तो इसका मतलब जो कल्पना हमने की है कि ये परिमेय संख्या वो गलत है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है बेटा अपरिमेय है। तो देयरफॉर 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा बेटा अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड। बेटा हमने सेकंड टाइप आज सीख लिया है, तो दोनों टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में बेटा। या इसमें क्या फर्क हो सकता है बेटा, माइनस वाला आ सकता है या प्लस वाला या माइनस वाला। तो आप इन क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करें। हमारा फर्स्ट चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है।
अगली क्लास से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने एसएन शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एसएन शर्मा क्लासेस के पेज को फॉलो कर लीजिए बेटा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।